सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी न्यूज चल रही है। चावी की क्या लेटेस्ट अपडेट है? नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट अगेंस्ट लपोटा, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कौन से प्लेयर्स अनहैप्पी हैं चावी से, और कौन से हो सकते हैं नेक्स्ट मैनेजर बारसा के, क्या न्यूज आ रही है। लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस। देखिए बहुत सी रिलायबल सोर्सेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये न्यूज आ रही है कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लपोटा के केस हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉन्ट भी उस नो मूवमेंट का पार्ट हो सकते हैं, ऑब्वियसली, जो पिछले कैंडिडेट थे। देखिए मेरा ओपिनियन इसके अंदर सिंपल सा है, बिल्कुल भी नो कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए। देखिए चावी की जो अगली सिचुएशन बनी हुई है, इससे आपको अच्छी चीजें भी नहीं भूलनी चाहिए। देखिए पिछला टेन्योर लपोटा का बहुत अच्छा था, फाइनेंशियल मेस बहुत ज्यादा। देखिए वो पॉलिटिशियन है, वो आके आपको क्लियर जो है वो चीज नहीं बता रहे जो चावी ने बताई है। उन्होंने अभी तक 2.5 साल के अंदर इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी जो चावी ने दी है। वो सारी चीजें एक तरफ है, बट भाई लपोटा हैज डन, लपोटा आप कह लें, एलिमिनी कह लें, उनकी टीम, पूरी टीम ने हैज डन अ गुड जॉब। देखें जब वो आए थे तो हमारा वेज बिल वाज एब्सोल्युटली, समझ लें कि रिप अपार्ट हो रहे थे हम वेज बिल, एज फार एज वेज बिल इज कंसर्न। 200 मिलियन से ज्यादा वेज बिल रिड्यूस करना इज नॉट एन इजी टास्क। वी आर वेरी क्लोज टू गोइंग इनटू 1-to-1 रेशो, राइट। तो वो एक क्रेडिट है जो कि लपोटा और उनकी टीम जो भी काम करते रहे हैं उनको जाता है, राइट। इट्स नॉट एन इजी टास्क। और फिर ऑब्वियसली आप देखिए बहुत से कुछ सोर्सेस तो ये रिपोर्ट कर रही थी जब लपोटा आए थे कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से तो बारसा जो है वो बैंकरप्सी के करीब है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि लपोटा को कंटिन्यू करना चाहिए और पूरी अपनी जो प्रेजेंटेशन, ताकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कोई भी बंदा इलेक्ट होके आया उसको या तो बहुत ही कोई बैंकरप्ट हो जाती बार्सिलोना, तो तब तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सेंस बनती है। लेकिन इस सिंपल सी सिचुएशन, चावी की सिचुएशन के ऊपर ये आई डोंट थिंक सो दिस दिस मेक एनी सेंस। ठीक है, तो हमें पैरेलल में जब हम ये चावी की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं तो हमने लपोटा की और उनकी टीम की जो फाइनेंशियल, उन्होंने देखिए बहुत अच्छी चीजें की हैं। जैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया आपको वेज बिल का, फिर मैंने एक्सप्लेन किया बारसा ने ओवर पे नहीं किया प्लेयर्स के लिए। विक्टर रो की सिचुएशन अलग है, बट मोस्टली हमने एक एक वो बेंचमार्क सेट किया कि भाई आपको आना है, आप आए, हम इतनी फीस देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, हम इससे ज्यादा वेजेस नहीं देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक लेवेंडोस्की है जो कि मोस्ट लाइकली विल लीव, और फ्रेंकी डियोंग का अगर सिचुएशन सॉल्व हो जाती है तो बहुत सी चीजें जो है लपोटा और उनकी टीम ने बहुत अच्छी की हैं। तो ये नो कॉन्फिडेंस वाली तो बात बिल्कुल ही एक साइड पे, और मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूं। अब आ जाते हैं चावी की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। देखिए चावी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई अभी हर चीज इन द एयर है। देखिए एंड के ऊपर लपोटा आके ये कह भी देते हैं कि भाई ही इज द मैनेजर, और मुझे नहीं पता कि ये मीडिया क्यों इस तरह की न्यूज रिपोर्ट करता है। भाई राफा यूस्ते ने गुड नाइट कहा था, और वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे र्यूमर्स को, इस सारी न्यूज को, जो कि ऑथेंटिक मतलब टॉप टियर सोर्सेज से ये न्यूज आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि इशू है कोई ना कोई, राइट। आप उसको तो आप आके बोलेंगे तो वो झूठ ही आप बोलेंगे, क्योंकि राफा यूस्ते ने गुड नाइट कहा था। हालांकि वो आराम से कह सकते थे कि भाई चावी हमारे मेन मैनेजर है, आर यू किडिंग मी, और इस तरह की बातें कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। तो ये न्यूज तो सारी ऑथेंटिक है, और एज पर रिपोर्ट्स आज मिल सकते हैं, कल मिल सकते हैं, संडे। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि संडे को जो है वो एक मीटिंग होगी बिटवीन चावी एंड लपोटा, और उसके अंदर उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन जितने भी टॉप टॉप सोर्सेज हैं, फेब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि सैक होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया कि लपोटा ने डिसाइड कर लिया। लेकिन चीजें आपको पता है बारसा है, तो बारसा के अंदर तो चीजें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, तो कुछ पता नहीं है। अभी चावी जा रहे थे, फिर चावी रुक गए, फिर सेलिब्रेशन हुई जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, और उसके बाद अब चावी फिर दोबारा सैक। तो डोंट बी सरप्राइज कि चावी जो है वो चावी ने भी यू टर्न लिया था, तो लपोटा भी अब दोबारा जो है वो यू टर्न ले लें। देखिए एवरीथिंग इज फाइनेंशियली कनेक्टेड। मैं एक चीज बड़ी सिंपल सी, अब एक और मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, अब एज पर रिपोर्ट्स 20 मिलियन, कुछ सोर्सेज 20 मिलियन देनी पड़ेगी कंपनसेशन चावी को, कुछ कह रहे हैं 12 मिलियन देनी पड़ेगी, 15 मिलियन, बट 12 से कम किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। तो इस फाइनेंशियल मेस के अंदर आपको चावी को भी देना पड़ेगा, और आप नया मैनेजर, तो फिर वो राफा मार्केस ही आएंगे। फिर वो आंसी फ्लिक नहीं हो सकते, वो टूखल नहीं हो सकते, वो गलाडो की भी न्यूज चल रही है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन कंसिडरिंग द, देखिए आपने और हमने क्यों एक्सेप्ट किया था। देखिए हम फैंस के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, चावी क्या ये सीजन सरवाइव कर सकते थे? कोई भी मैनेजर, चाहे चावी हो, कोई भी मैनेजर इस तरह का सीजन बारसा में सरवाइव नहीं कर सकता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। तो नहीं आना था उन्होंने, मतलब नहीं रहना था। लेकिन आपने क्यों डिसाइड किया? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन। हमने भी ये एक्सेप्ट किया बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन, वरना चावी सैक ही होते थे इस सीजन के एंड के ऊपर। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है, जब आपने ये चीजें डिसीजन ले ली हैं, और फैंस भी उसके ऊपर खुश हो गए, या फिर उन्होंने सुकून कर लिया इसके ऊपर, तो उसके बाद आपने ये सब कुछ अपनी ईगो के ऊपर, जो भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, तो फिर वो भी बर्दाश्त, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द क्लब, फॉर द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, आपको बर्दाश्त करना है कि यार अगर मैनेजर ने ये बात कह भी दी है तो लेट्स
कम्युनिकेट विद हिम, इसको हम बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेते, हम अपनी ईगो के ऊपर नहीं लेते, लेट्स कम्युनिकेट विद हिम, दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड एंड दैट्स मतलब देखिए ना, पेरेज भी खामोशी से काम करते हैं। लपोटा को वो नो कॉन्फिडेंस वाली चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है कि ही इज वेरी वोकल। ठीक है, आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होके काम करना है, डोंट केयर अबाउट द मीडिया, सब चीज़ें। मैं चाबी को भी कहता हूँ कि भाई क्यों इतना ज़्यादा आप वो हो जाते हो मीडिया के ऊपर? मीडिया तो इसी तरह हमेशा से काम करता है। जस्ट रिलैक्स, डू योर जॉब और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। इमोशंस को एक साइड पे, पॉलिटिक्स को चलती रहती है, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, इसमें इमोशनल एस्पेक्ट है। जब आपने सब चीज़ें देख के एनालाइज़ किया कि चाबी इस फाइनेंशियल सिचुएशन में इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये आपने डिसाइड कर लिया। नाउ आप पिछले 3 हफ्ते से काम कर रहे हैं, गिडो रोड्रिगेज़ की फॉर एग्जांपल डील जो अब स्टॉल के ऊपर चली गई है, चाबी कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? और भी बहुत सी डील्स हो सकती हैं जो कि स्टॉल पे चली गई हों। इसका मतलब ये है कि आपने 3 हफ्ते वर्किंग की और उसके बाद आपने अपना माइंड बदल दिया बिकॉज़ ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप अपने दिमाग के साथ क्लब को रन नहीं करें, आप इमोशनल एस्पेक्ट, जो कि बहुत सी सोर्सेज़ रिपोर्ट करती हैं कि लपोटा इमोशनल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जो है वो क्लब को रन करती हैं। तो आपको डिसाइड करना है, बिकॉज़ देन आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अगर आप चाबी को भी सैक कर देते हैं, आई होप कि लपोटा नहीं करेंगे, बिकॉज़ अगेन वो मेसी की जो सिचुएशन हुई थी और ये सारी जो हुई थी, उसके बाद थोड़ी-सी जो है सैनिटी प्रिवेल करेगी और नहीं करेंगे इवेंचुअली। और करना भी यही चाहिए भाई। आप नहीं कर सकते इस तरह। मतलब आप डिसरिस्पेक्ट नहीं, या तो आप पहले सैक कर देते, हम आपके साथ होते। आप एल क्लासिको के बाद, इवन जिरोना के बाद भी आप सैक कर देते, तो हम आप अब आप परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं सैक कर रहे। आप एक स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो सैकिंग कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकती। और चाबी, अगर चाबी बिल्कुल भी पैसे नहीं छोड़ते, तो मैं चाबी के बिल्कुल साथ हूँ। क्यों छोड़ेंगे? मेसी ने भी नहीं छोड़े थे, आपने रिस्पेक्ट दी थी पीके को, अल्बा को, बुस्केट्स को प्रॉपर फेयरवेल, उन्होंने पैसे छोड़ दिए थे। आपने मेसी को 2 दफा डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है? इसी तरह का चूना लगाया। अब आप अगर चाबी को भी इसी तरह करेंगे, तो वो पैसे क्यों छोड़ेंगे? और मैं बिल्कुल कहूँगा कि नहीं, कि वो बिल्कुल डाउट भी नहीं करूँगा कि वो प्यार नहीं करते बार्सा, जैसे मैं मेसी के केस में भी कहता हूँ। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू एंड देन मूव इन दैट डायरेक्शन। ये मेरा सिंपल सा ओपिनियन है भाई, कि आप इस तरह इमोशनली चीज़ों को रन नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर-नीचे चीज़ें होती रहती हैं, उसको आपको बर्दाश्त करना है, ठीक है? अब यार न्यूज़ आ रही है कि कुछ प्लेयर जो हैं वो चावी से खुश नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले लेवेंडोस्की हैं, विक्टर रोक हैं और रफीनिया है। और पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं। विक्टर रोक चलें, उनका हमें पता है कि एजेंट जो हैं और उनके एजेंट खुश नहीं है। लेकिन आप सबसे पहली बात ये है, अगेन अगर आप प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो 4-5 प्लेयर्स के अगर एजेंट या प्लेयर्स खुश नहीं है, तो आप मैनेजर को सैक नहीं कर सकते। अगर ये न्यूज़ ट्रू है, तो ये बिल्कुल ही बेकार न्यूज़ है कि अगर आप इस स्पेस के ऊपर सैक कर रहे हैं। अब विक्टर रो के ऊपर आ जाते हैं। विक्टर रो की सिचुएशन के ऊपर मैं चावी को भी क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ, लपोर्टा को भी, डेको को भी क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ। अब वो तो बाद में पता चलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड इश्यूज़ हैं, या फिर चावी इज़ लाइक सिक एंड टायर्ड कि आपने मुझे जोआ फेलिक्स दे दिए, रोमेयो दे दिए, फिर विक्टर रोक दे दिए, मुझे ये प्लेयर चाहिए नहीं थे। तो मैं आपको क्लियर मैसेज सेंड कर रहा हूँ कि भाई आप ये मुझे क्यों प्लेयर्स दे रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए थे, मैं इनको नहीं खिलाऊंगा। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकती है विक्टर रो की भी और जॉ फेलिक्स। अब विक्टर रोक और जॉ फेलिक्स के एजेंट अनहैप्पी हैं, यू कांट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट भाई। यू हैव टू गिव पावर टू द मैनेजर रादर देन टू द प्लेयर्स और टू द, फिर आप वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला केस आपका बन जाएगा कि आप मैनेजर्स और अगर एजेंट्स को पावर देंगे, तो फिर तो आप कोई भी मैनेजर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो विक्टर रोक और विक्टर रोक का केस बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर हमने चावी को भी क्रिटिसाइज किया और वो अनहैप्पी है, तो मुझे समझ भी लग सकती है। जाओ फिलिक्स को पूरे पूरे मौके मिले, ही हैज बीन डिसेंट, बट जाओ फिलिक्स के एजेंट का आप सबको पता है, और जाओ फिलिक्स चाबी की कभी भी साइनिंग नहीं थी। अब सीजन खत्म हो रहा है, तो उन्होंने ये इंडिकेशन तो शो करनी है ना बोर्ड को कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए। ना वो नंबर 9 है, ना वो विंगर है, ना वो नंबर 10 है, वो 4-4-2 के प्लेयर है मेरे हिसाब से। जाओ फिलिक्स वो कभी भी फिट नहीं बैठेंगे सिस्टम के अंदर। वो आखिरी आपकी चॉइस होनी चाहिए एक और लोन डील के ऊपर। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है। तो इन दो प्लेयर्स की चले मुझे समझ लगती है। लेवेंडोस्की की बेकार की न्यूज़ है। अगर वो पिछले 2 मैचेस की बेस के ऊपर अगर अनहैप्पी हैं, तो भाई वो फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाएँ और निकलें। और भाई किस-किस के ऊपर, मतलब हम इतना क्रिटिसाइज़ करते रहे चावी को, लेवेंडोस्की की जान ही उन्होंने छोड़ी। तो कहाँ से यार ये लेवेंडोस्की का तो मुझे बिल्कुल भी न्यूज़ समझ नहीं आ रही। रफीनिया की भी न्यूज़ बिल्कुल नहीं समझ लग रही। रफीनिया तो भाई लमीन यमाल के होते हुए भी वो उनको लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाते हैं। तो उसकी भी मुझे बिल्कुल ये फेक न्यूज़ लगती है। और राहो की भाई वो इंजर्ड हैं पिछले 2.5 साल के अंदर, कोई मेन प्लेयर रहा है चावी के सिस्टम का, वो अराहो रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली फेक न्यूज़, और बिल्कुल भी किसी भी प्रेसिडेंट को प्लेयर्स और उनकी एजेंट के बेस के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी मैनेजर को सैक नहीं करना चाहिए। तो ये वैसे ही मुझे न्यूज़ बेकार लगती है, अगर है तो इट इज़ शॉकिंग, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि जो चीज़ें बारसा में होती हैं। नेक्स्ट मैनेजर कौन से हो सकते हैं? मैंने आपको बताया फाइनेंशियल सिचुएशन के मुझे राफा मार्केस ही आते हुए दिख रहे हैं।
गलाडो भाई मुझे नहीं समझ लगती कहाँ से आता है। रिवर प्लेट के ऊपर उन्होंने किया, फिर सऊदी के अंदर किया, ही इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन एट ऑल। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हाइप होती है ना, मैं उसको अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता। हांसी फ्लिक मुझे बहुत दूर लग रहे हैं, और जो टुखल की न्यूज़ आ रही है भाई, चावी की ये स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं हुई, तो आप इमेजिन करें कि टुखल के साथ कितने फड्डे होंगे। तो या तो मुझे राफा मार्केस दिख रहे हैं, और अगर चावी जाते हैं और वो बिल्कुल भी बारसा को पैसा नहीं छोड़ते, तो फिर तो मुझे भाई हांसी फ्लिक भी आते हुए नहीं दिख रहे। खैर गाइस, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है और मैंने अपना ओपिनियन दिया। आप भी अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।